हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल RY एजुकेशन इज़ लाइफ। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मानव विकास से संबंधित कुछ बातों को। और मैं बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है हम लोगों का वो है साइकोलॉजी, चैप्टर 4 मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट। हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं 20 प्लस, यानी कि 21 से स्टार्ट करेंगे और 40 क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और मेरी कोशिश है आप लोगों की मदद करने की। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? तो देखिए, ये जो अवस्था होती है जन्म से लेकर 14 दिनों तक होती है, यानी कि लगभग 14 दिनों तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बालकों के विकास की अवस्था कब होती है? बालकों की विकास की अवस्था देखिए, पहले बीजावस्था होती है, फिर दूसरा गर्भावस्था, गर्भस्थ से शिशु की अवस्था और उसके भ्रूणावस्था होती है। इनमें से सभी, तो देखिए बालकों के विकास की अवस्था जो दी गई है इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर, नवजात शिशु जन्म लेने के बाद किस अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करता है? देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसका जो जीवन होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। तो इसका आंसर होगा शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे नवजात शिशु की नाड़ी की गति कितने प्रति मिनट होती है? यहाँ पे बताना है कि एक नवजात बच्चा जो होता है, जब उसकी नाड़ी नाप देखी जाती है तो याद रखिएगा उसमें प्रति मिनट लगभग 120 से 150 होती है। ठीक है, याद रखिएगा 120 से 150। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 25 में, पुरुष कोष को कहा जाता है, पुरुष कोष को शुक्राणु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, नवजात शिशु के खोपड़ी और चेहरे का अनुपात कितना होता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, जेटेड सीटेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अभी जेटेड जो है सडनली हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए और आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये चैप्टर भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइकोलॉजी तो खैर पढ़नी ही होती है। तो नवजात बच्चों के खोपड़ी और चेहरे का जो अनुपात होता है वो 8.1 होता है। ठीक है, 8:1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा 8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जीवन संरचना के दो मुख्य घटक किस में दिखाई पड़ते हैं? जीवन संरचना के दो मुख्य घटक जो दिखाई देते हैं वो स्वप्न में दिखाई देते हैं, सपने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सीखना, अनुकरण और तादात्म्यकरण ये सभी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा ये होते हैं आपके प्रशिक्षण के माध्यम से। ये सब प्रशिक्षण के माध्यम से ही सीखना, अनुकरण करना, आत्म अनुकरण करना, ये सब जितने होते हैं याद रखिएगा ये प्रशिक्षण के द्वारा ही किया जा सकता है, ट्रेनिंग के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट 29 नंबर, मानव सुसंगठित किस रूप से विकसित होता है? तो दोस्तों यहाँ पे होता है संपूर्ण रूप से विकसित होता है, संपूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, शिशु माँ की कोख में कितने माह तक सांस लेता है? कोई बच्चा अपनी माँ की कोख में कितने महीने तक रहता है, सांस लेते रहता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा 9 महीने तक रहता है। 9 महीने तक माँ अपने बच्चों को पेट में रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे कैसे आ रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल देखिए, सिंपली कोई भी सिंपल में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा टर्न करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आई होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा दोस्तों। चलिए, माँ के आहार में किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के आहार में किसकी मात्रा शिशु के आहार को प्रभावित करती है? तो याद रखिएगा प्रोटीन की जो मात्रा होती है ना माँ के आहार में, तो बच्चों के आकार को भी क्या करती है? आकार को प्रभावित करती है। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़रूरी होती है जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, एक लेडी जब भी प्रेग्नेंट होती है तो याद रखिएगा उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रोटीन की मात्रा। और सरकार तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है झारखंड में और हमारे भारत में बहुत सारी योजनाएं हैं और जैसे पोषाहार दिए जाते हैं उन्हें और बहुत सारी सुविधाएं हैं। चलिए नेक्स्ट है 32, 6 से 11 वर्ष तक के अच्छे से अच्छे बालक अक्सर अद्भुत व्यवहार का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देते हैं। यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा था कि 6 से 11 तक के जो बच्चे होते हैं बिल्कुल अद्भुत व्यवहार करते हैं? तो याद रखिएगा ये था रैडल ने कहा था। किसने कहा था? रैडल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क के याद रखिएगा 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? जो न्यूरॉन होता है याद रखिए तंत्रिका आवेग में पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 35, एड्रेनल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? वो पेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर है, गर्भावस्था में मस्तिष्क अत्यधिक
एक्सरे के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह कथन किसका है? याद रखिएगा, यह है सैमफील्ड ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सरे किया जाए तो बच्चे के मस्तिष्क पर असर हो सकता है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रभाव किन भेदों का पड़ता है? यहाँ पे है कि शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव किन भेदों का पड़ता है। तो यार कौन से भेद है जिसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है? तो यौन भेद का। 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से, यह कथन किसका है? किसने कहा कि विकास का अर्थ जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन का होता है? तो देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये हरलॉक ने दिया था, इसको प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। जेटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद मैं जल्द ही जेटेट और यूपी टेट की भी तैयारी कराने के लिए मैं ज़रूर सेशन से स्टार्ट करने वाली हूँ। चलिए, स्वस्थ अवस्था में भी नवजात शिशु का तापक्रम फ़ारेनहाइट तक मतलब बदलते रहता है। तो कितना? 98.2 से 99 तक डिग्री तक चलता है। नेक्स्ट 40 नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से जो स्राव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हार्मोन कहा जाता है, याद रखिएगा। और 41 क्वेश्चन जो है, यौन व्यवहार को नियंत्रित करने में किस ग्रंथि का सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है? कौन सी ग्रंथि है जो यौन व्यवहारों को सबसे ज़्यादा नियंत्रित करती है? तो याद रखिएगा वो है एड्रिनल। और आज लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, मैं बता दूं दोस्तों, 42 नंबर, निम्न में से कौन महिला यौन हार्मोन है? तो इसमें बताना है कि कौन सा हार्मोन है जो यौन मतलब महिला हार्मोन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरिनल हार्मोन। तो एस्ट्रोजेनिन और प्रोजेस्टेरिनल जो आपका जो हार्मोन है वो किस में पाया जाता है? महिला में पाया जाता है। ये महिला यौन हार्मोन है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चंस देख लिए हैं? 20 क्वेश्चंस देख लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जेटेट यूपी टेट या अदर टेस्ट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।